तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो BS6 अगर आपने ख़रीदा है या फिर ख़रीदने वाले हैं तो बहुत सारी आपने वीडियो देख भी रखी होगी कि BS6 में पेट्रोल कितना रखना चाहिए या फिर पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है तो कितना नुकसान होता है। तो यहाँ पर पूरा हम डिस्कस करेंगे और पेट्रोल से रिलेटेड उसके बाद एक टॉपिक और भी इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसा कि हीटिंग प्रॉब्लम जो आती है यानी BS6 बाइक में जो गर्म होती है ये भी हम बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आगे हम आपको इसी में फ्यूल इंजेक्टर भी दिखाते हैं कि वो फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके बाद क्यों हीट होता है और कितना पेट्रोल रखना चाहिए और अगर ख़त्म होगा पेट्रोल BS6 बाइक में तो कितना नुकसान होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे जो है BS6 जितनी बाइकें आ रही हैं दोस्तों बजाज को छोड़कर सारे बाइकों में आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है इंजेक्टर। तो यहाँ पर इंजेक्टर जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम है बिल्कुल। यहाँ पर जो है जैसे कार्बोरेटर होता था उसमें एडजस्टमेंट होता था। तो हीटिंग का प्रॉब्लम का पहले हम बात कर लें तो यहाँ पर हीटिंग क्यों होता है कि जो BS6 बाइकें हैं दोस्तों ये फ्यूल इंजेक्टर है तो ये डायरेक्टली चलता रहता है, जिससे कि अगर आपने स्टार्ट कर दी तो ये जो है बिल्कुल। और उसके बाद RPM यानी कि जो रेस है BS6 बाइकों में सारी बाइकों में रेस थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा जैसे स्टार्ट किए तो एक्सीलेटर बिल्कुल ना ले, पहला गियर लगाने के बाद आप मीडियम से चले, जिसे खींच के ना चलाएं। अगर जितना आप खींचोगे उतनी ही बाइक आपकी हीट होगी। तो सबसे अच्छा प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन यही है कि अगर आपकी बाइक हीट होती है तो ज़्यादा आप उसको खींच के ना चलाएं और मीडियम से आप चलाएंगे तो हीटिंग कम होगी बट ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रेस ज़्यादा होता है। अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर जो रेस है उसको कम करवाना पड़ेगा आपको। वो अगर कम हो जाएगा तो हीटिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर जो होता है, इसमें पेट्रोल अगर ख़त्म होगा तो ये कितना नुकसान होगा। देखिए अगर पेट्रोल आपका ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर मैं आपको एकदम डिस्कस आपको डायरेक्टली मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो कोई भी नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। नुकसान कब और कैसे होता है वो भी हम बताते हैं। जैसे कि अगर आपने पेट्रोल में बाइक ख़त्म हो गई तो आप उसको बार बार एक्सीलेटर ले रहे हैं या बार बार आप किक मार रहे हैं तो फिर आपका जो ये इंजेक्टर है यही ख़राब होने का चांसेस है, जिससे 4500 से 5000 रुपया लगता है। और उसके बाद यहाँ पर क्लीनिंग भी होता है। तो आप जो है BS6 बाइक जब आपकी सर्विस हो दोस्तों तो जैसे मान लीजिए 5000 किलोमीटर या फिर मान लीजिए 5 से 7000 किलोमीटर के बाद आप क्लीन जरूर करवा लें फ्यूल इंजेक्टर को। आप सर्विस सेंटर सर्विस करवाएं तो फ्यूल इंजेक्टर को जरूर क्लीन करवाएं। इससे जो है आपका माइलेज भी अच्छा देगा, हीटिंग भी नहीं होगी और उसके बाद जो है जल्दी आपका बाइक का इंजेक्टर जो है ख़राब भी नहीं होगा। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद कितना पेट्रोल रखना चाहिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों ने कहा 1.5-2 लीटर इसमें रहेगा या रखना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके BS6 बाइक में आप अगर चाहते हैं आधा लीटर डाल के कहीं आना जाना तो आप आधा लीटर में ही काम चला सकते हैं। 1 लीटर चाहें तो 1 लीटर का भी पूरा काम ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों कोई इसमें जो है रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपका बाइक में इतना पेट्रोल रखना चाहिए या फिर जो है इतना रहेगा और इससे ज़्यादा जैसे 1.5-2 लीटर बहुत लोग बोलते हैं कि पेट्रोल रहेगा उसके बाद जो है जो आप डालेंगे वो यूज में होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आधा लीटर भी पेट्रोल है आपकी बाइक में तो भी वो आप काम पर ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जैसे कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो है देखिए बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा, यूट्यूब पर भी मैंने एक वीडियो देखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आपका जो है कम से कम 10 से 15 हज़ार का खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर जो आप इंजेक्टर देख रहे हैं अगर इसको टाइम टू टाइम क्लीन करवाते रहेंगे और उसके बाद अगर बाइक में आपके पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आप कतई जो है सेल्फ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ना ही आप किक मारे। देखिए अगर पेट्रोल आपकी बाइक में ख़त्म हो जाता है तो अगर आप किक बार बार मारेंगे या सेल्फ मारेंगे तो वो पेट्रोल तो आ नहीं जाएगा टंकी में और ना ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी। हाँ उससे थोड़ा सा नुकसान होने का खतरा है। अगर आप ज़्यादा मारेंगे तो इंजन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वही इंजेक्टर में ही प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर ऐसा ही आपने किया तो कभी भी आपका इंजेक्टर ख़राब नहीं होगा। अगर जैसे आपका ख़त्म हो जाए पेट्रोल तो जैसे मान लीजिए बाइक आपकी बंद होगी तो तुरंत आप पेट्रोल टैंक को जो है खोल के देख लें कि पेट्रोल है कि नहीं, उसके बाद सेल्फ का इस्तेमाल करें। क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर जो लगा है ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक जो है फ्यूल इंजेक्टर है, इसमें जैसे ही पेट्रोल पाएगा वैसे ऑटोमेटिक तुरंत बाइक आपकी चल जाएगी। तो यहाँ पर जो है अगर पेट्रोल रहेगा तो ऐसा नहीं कि आपकी बाइक स्टार्ट ना हो और स्टार्ट तुरंत हो जाएगी। तो इसलिए बार बार किक का इस्तेमाल और सेल्फ इस्तेमाल ना करें अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो। उसके बाद दोस्तों हीटिंग का प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। अगर HF डिलक्स आपके पास है तो आपकी जो है रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। स्प्लेंडर का भी ऑटोमेटिक रेस आप कम करवा सकते हैं। अगर रेस कम हो जाएगी तो आपकी बाइक हीट नहीं होगी। एक्सीलेटर स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा ना लें, क्योंकि यहाँ इंजेक्टर लगा है तो आपको कार्बोरेटर नहीं है कि जब एक्सीलेटर ज़्यादा लेंगे तब आपकी बाइक मौसम बनाएगी या फिर बाइक
आपकी आगे बढ़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर इंजेक्टर लगा है, ऑटोमेटिक पेट्रोल बाइक जितना जरूरत है उतना पाएगी, तो एक्सीलेटर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाइक आपकी हीट भी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों बाइक की रेस को कम कैसे करें ये भी हम वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, जिससे इसका रेस कम ज़्यादा और माइलेज का भी कुछ हम वीडियो लाएंगे सेटिंग करने का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर करें।